अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में क्यों है। बहुत से मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुए वो इस वक्त कहाँ पहुँच चुके हैं। आप हमारे बेहतरीन दोस्त, हमारे हमसाए की मिसाल ले लें, चाइना इस वक्त कहाँ पहुँच चुका है और हम इस वक्त कहाँ हैं। इसकी क्या वजह है, वो हमारा कौन सा बिलीफ सिस्टम है। घोड़े ने आखिरकार जाते वक्त हमें कौन सा टीका लगाया जिसकी वजह से हम आज़ाद होकर भी आज तक ग़ुलाम हैं। वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है, वो कौन सी क्लास है जो तय करती है कि किसी भी मुल्क का क्या फ्यूचर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। 3 से 5% किसी भी मुल्क की आबादी का 3 से 5% होती है अपर क्लास, जिसका मोटिव, इसका मकसद ज़्यादातर पैसा और पावर होता है। और 10 से 15% होती है लोअर क्लास, जो कि कतई गुर्बत से नीचे होती है, जो कि अपने सर्वाइवल के लिए कोशिशें कर रही होती है। तो बकाया बचती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के जो मकसद, जो बिलीफ्स होते हैं किसी भी कौम या मुल्क की, अगर मिडिल क्लास के आप बिलीफ सिस्टम तक रसाई हासिल कर लें या उन्हें आप तय कर दें, उन्हें आप किसी भी तरीके से हाईजैक कर लें या इन्फ्लुएंस कर लें, तो समझें वो कौम आपकी ग़ुलाम है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। हमारी मिडिल क्लास का जो बिलीफ बन चुका है वो ये है सरकारी नौकरी। आपने देखा होगा ज़्यादातर कि लोग तो वहाँ रिश्ता भी नहीं करते जहाँ पे लड़का सरकारी नौकर ना हो। हमारा सरकारी नौकरी के लेके एक ऑब्सेशन बना दिया गया है, हमें इन्फ्लुएंस किया है। गोरे ने जाते वक्त जो हमें टीका लगाया था ना, वो सरकारी नौकरी का था। हमें सरकारी नौकरी की तरफ इस तरह धकेला गया है, हम सरकारी नौकरी की तरफ ऐसे भागते हैं कि हमें कुछ और नज़र नहीं आता। जो कौम नौकर बनना चाहती हो वो भला आज़ाद कैसे हो सकती है। हम उसे कैसे आज़ाद ज़हनियत की मालिक कौम कह सकते हैं जो एक नौकरी के पीछे भागना चाहती हो, जो ख़ुद को नौकर बता के बहुत ज़्यादा खुश होती है। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, यह ना हो कि कल, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गोरे ने हम जाते वक्त कौन सा टीका लगाया था, वो कौन सी चीज़ उसने हमारे बिलीफ सिस्टम में डाली थी। वो ये था नौकर बनने का, कि हम जब हम बिज़नेस की तरफ आएंगे। पीछे इमरान खान ने ऐलान किया था कि लोग आएंगे बाहर के मुल्क से नौकरियां करने, लेकिन बाहर के मुल्क, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क तो फ़िलहाल ऐसा नेक्स्ट 20 ईयर्स में होता नज़र नहीं आ रहा। कहीं भी आप नौकरी करने जाते हैं तो उस मुल्क में क्यों जाते हैं। हम दुबई की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं या कोई और, लेकिन दिल खुश करने के लिए पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल लेने से बेहतर क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे मुल्क में हर तीसरा शख्स अपना बिज़नेस स्टार्ट करे, और मैं एक बात कह दूं, बिज़नेस कभी भी वो नहीं होता जो पैसे से किया जाए। बिज़नेस एक आइडिया से स्टार्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस से। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे जो शख्स नौकर है, हत्ता कि डॉक्टर या इंजीनियर है, उसे इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता जितनी इज़्ज़त की निगाह से बिज़नेसमैन को देखा जाता है, जो कि पाकिस्तान में सरासर उल्टा है। जहाँ पे जिस शख्स की इज़्ज़त की जाएगी, जिस शख्स को शोहरत मिलेगी, वही उस तरफ लोगों का रुझान होगा, उसी तरफ लोगों का रुझान होगा। किसी भी मुल्क में हम क्यों मुलाजमत करने जाते हैं, जो कोई भी शख्स हमारे मुल्क में क्यों मुलाजमत करने आएगा। जब हर तीसरा या पांचवा शख्स अपना बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पे जो लेबर है, जो नौकरी करने वाले हैं, नौकरी पसंद जहन ख़त्म हो जाएगा। हम लोग नौकरी करने को एक अज़ियत समझेंगे। जब हम नौकरी करने को एक अज़ियत समझेंगे तो हमें अपने काम करने के लिए, जब हमारा अपना बिज़नेस होगा, हर तीसरे से पाँचवें शख्स का एक बिज़नेस होगा, एक स्टार्टअप होगा, और हमें वो काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोगों को मुँह मांगी रकम पर, मुँह मांगी तनख्वाह पर दूसरे मुल्कों से हायर करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग नौकरी को करने को एक अज़ियत समझेंगे। वैसे गालिब दिल बहलाने को ख़्याल अच्छा है, फ़िलहाल तो यही कहा जा सकता है। अगर हमें इस ग़ुलामी की ज़ंजीर से निकलना है तो हमें अपनी कौम के माइंडसेट से जो सबसे पहली चीज़ निकालनी है
वो है ये नौकरी का भूत। जब तक हम अपनी कौम के दिमाग से बिलीफ सिस्टम ये ख़त्म नहीं कर सकते नौकरी वाला, जब तक हमारी मिडिल क्लास का गोल चेंज नहीं होगा, जब तक इंजीनियर डॉक्टर सरकारी नौकर से हटेगा नहीं, तब तक हम गुलाम जहनियत पसंद ही कौम रहेंगे। तब तक कोई भी आ जाए, कोई फरिश्ता, कोई इंसान, कोई भी शख्स हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए, कोई फरिश्ता सिफत इंसान, मेरे कहने का मकसद था कोई फरिश्ता सिफत इंसान भी बेशक हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए, फिर भी हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक हम कुछ नहीं कहने को। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल।